और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का सटीक एग्जिट पोल बस अब आपके सामने आने वाला है और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने का अनुमान है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी कि मोदी 3.0 में अकेले बीजेपी को बहुमत का अनुमान ये एग्जिट पोल लगा रहा है। एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, यानी कि थर्ड टाइम एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी सेंटर में, केंद्र में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जिस पल का आपको इंतजार था, आप जानना चाह रहे थे कि देश में अब एक बार फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है, वो पल, वो क्षण आ गया है। और इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स ने जो एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े बस अब से चंद सेकंड के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ट्रेलर अभी से दिखा रहा हूं और ट्रेलर ये कहता है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। जो चुनाव हुए 7 चरणों में 7 फेजेस, आज पूरा हुआ 7वां फेज और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है साफ तौर पर कि एक बार फिर से केंद्र में, सेंटर में एनडीए की वापसी होने जा रही है। और ये एग्जिट पोल इस बात का भी साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इस स्थिति में होगी कि अपने दम पर अकेले वो मेजॉरिटी के आंकड़े को इजीली पार कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जो डेटा है एग्जैक्टली कितनी इंडिया गठबंधन को मिल रही है, कितनी बीजेपी को मिल रही है, कितनी एनडीए को मिल रही है, वो एग्जैक्ट डेटा बस अब से चंद सेकंड में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो ट्रेलर है, जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का जो एग्जिट पोल है ये इसका सटीक इशारा कर रहा है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की वापसी होने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमने देखा था इन 7 फेजेस के दौरान किस तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई हमको देखने को मिली थी, किस तरह के बयानबाजियां देखने को मिली थी, लेकिन अब वो सब पीछे छूट गई हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है आंकड़ों का। और चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं और जिसके फेवर में आंकड़े होते हैं, जिसके फेवर में मैजिकल फिगर हम जिसको कहते हैं वो होती है, वही चुनाव जीतता है। इस वक्त मैं आपको बस इंतजार कीजिए, मैं डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये डेटा ये कह रहा है 371 एनडीए 371, 371 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। 371 सीटें एनडीए के फेवर में जा सकती है। ये एग्जिट पोल इस वक्त हम आपके सामने डेटा रख रहे हैं। इंडिया के फेवर में 125 सीटें, जबकि अदर्स यानी कि जो ना तो इंडिया में है ना एनडीए में है, वो 47 है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा फिगर, सबसे बड़ा डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 371 एनडीए, इंडिया 125, 125 और अदर्स के फेवर में 47 सीटें जा सकती हैं। ये सभी 543 सीटों का डेटा इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एग्जिट पोल है इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का। मैं नंबर डिक्लेयर कर चुका हूं। तो देखिए, जो लड़ाई थी 7 चरणों में, बहुत लंबी लड़ाई चली लोकसभा की, हमने भी देखी थी और इस दौरान बहुत सी बयानबाजियां भी देखने को मिली थी, बहुत सारे इश्यूज थे जो बहुत हाईलाइट हुए थे। लेकिन मेजर चीज जो थी वो यही था कि भाई फाइनली जो फिगर्स हैं वो किसके फेवर में रहती हैं, फाइनली जो सरकार है वो कौन बनाता है। और इस वक्त जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं वो इस चीज को एक क्लियर इशारा दे रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार रिपीट होने जा रही है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, 2019 में फिर एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और 2024 में क्या होने जा रहा है उसकी एक पिक्चर अभी मैंने आपके सामने रखी है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का ये एग्जिट पोल है, जो आंकड़े साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से इस बार रिपीट होगी। फिगर्स में एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, 371, 371 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकता है। ये एग्जिट पोल इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का ये साफ इशारा कर रहा है। 125 सीटों पर एनडीए और 47 सीटों पर, 47 सीट्स पर अदर्स, यानी कि अदर्स में आप ये समझ लीजिए कि जो ना तो एनडीए में है, जो ना इंडिया गठबंधन में है। ये फिगर्स आपके सामने हैं। सुमित, एक रिएक्शन आपका, क्योंकि इसी, मुझे लग रहा है इसी पल का शायद देश को इंतजार था, क्योंकि 7 चरणों में हमने देखा कि खूब वोटिंग हुई। हालांकि इस बार वोटिंग को लेकर भी बहुत सारे इफ एंड बट्स थे, कई जगह कम वोटिंग हुई, लेकिन सबको इंतजार था कि फाइनली होने क्या जा रहा है। एक पिक्चर क्लियर हो रही। आप भी शायद कुछ कह रहे थे कि आपका प्रेडिक्शन भी कुछ ऐसा ही था। जी रोहित भाई, सबसे पहले धन्यवाद। ये मैं नंबर आपके शो में 5 बजे आया था, मैंने ये नंबर दिया था
एनडीए 375, भाजपा 310 से 335, एनडीए 245 से सॉरी 345 से 375 का आंकड़ा होगा। बिल्कुल 371 का आंकड़ा दिया है। जब मैं आता हूं, मैं होवर करके आता हूं और नंबर रखने की क्षमता रखता हूं राष्ट्रीय टीवी पे। मैं मुद्दों की बात नहीं करता। मैंने नंबर दिया था, मेरे को कोई एक्सेस नहीं था आपके एग्जिट पोल का। आप भी जानते हैं मैंने एग्जैक्ट नंबर दिया और वही एग्जैक्ट नंबर आया है, क्योंकि रोहित भाई ये जो मुद्दों की राजनीति, कर्म की राजनीति को नकार नहीं सकती। जो धरातल पे काम हुआ, जो करोड़ों लोगों का काम हुआ, आप मुद्दा कितना बड़ा लाइए, कितना भुनाइए, पर जो कर्म धरती पे हुआ, जो करोड़ों लोगों को बेनिफिट हुआ, वो आपको इलेक्शन में दिखेगा। आप संशोधन की बात करें, संविधान की बात करें, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हिंदुओं को तोड़ के जातिगत जनगणना की बात करें, पर ये जो आंकड़ा है ना, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा वो एग्जिट पोल से मिला, इसके लिए बधाई आपको। एक आंकड़े मिल मिनट, गए, सुनिए उसके मुझे लिए बधाई दे देता हूं। राहुल जी मुझे थोड़ा टैली बताने दीजिए सुमित भाई, एक मिनट, क्योंकि मैं साथ को बता दूं आपको कि एक तो जो मेजर आंकड़ा है, जो फाइनल आंकड़ा, वो तो मैं रख ही रहा हूं। आप नीचे देख पाएंगे कि क्या फाइनल फिगर है निकलकर, लेकिन ये भी लोगों के बीच में इस बात का कौतूहल होगा कि भाई मेरे इलाके से क्या, मेरे जोन से कितना, तो जोन वाइज भी आंकड़े रख रहा हूं। अगर आप टीवी के साइड में देखेंगे तो जो साइड में टैली चल रही है वो आपको जोन वाइज आंकड़े भी बताती रहेगी, उसको भी टैली कर सकते हैं कि साउथ जोन में कितना है, वेस्ट जोन में कितना है, ईस्ट जोन में कितना है। एक एक करके वो डेटा भी मैं आपके सामने रखता रहूंगा, लेकिन जोन वाइज अगर आप चेक करना चाहते हैं तो टेलीविजन में जो साइड वाली टैली है उसको देखते रहिए, और जो मेजर डेटा है, ओवरऑल कंसोलिडेट डेटा है, वो तो नीचे चल ही रहा है। अब बोल लीजिए राहुल, आप क्या कह रहे थे इस डेटा पर, क्योंकि बहुत सारी फिगर्स आई। अखिलेश यादव ने कहा 140, अगर बहुत ज्यादा खींच लोगे तो 140 से ज्यादा नहीं मिलेंगी एनडीए को सीट। फिर 180 सीट राहुल गांधी ने कहा कि अगर ईवीएम में भी कुछ हो जाए, यहां भी कुछ हो जाए, वहां भी कुछ हो जाए, तब 180 सीट। अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा था 225 सीट। ये सब मैं इंडिया अलायंस के लोगों के नाम बता रहा हूं, लेकिन यहां कहानी उल्टी दिख रही है। नहीं, देखिए 371 का जो आंकड़ा है, तब तो फिर इस आंकड़े के हिसाब से ये मानना पड़ेगा कि 2019 के तुलना में फिर एक बेहतर प्रदर्शन जो है कि ये सरकार कर रही है। तो वो अगर वो स्थितियां होती तो फर्स्ट चरण के चुनाव से ही हम लोगों को एक चुनाव में एक वेग दिखता, जबकि हम सारे लोग, जो लोग भी चुनाव में जमीन पर रहे, ये चीजें नजर आ रही थी कि ये चुनाव काफी ठंडे टाइप से चल रहा था ये चुनाव, और यहाँ पे मतदाताओं में मतदाताओं में उस प्रकार का कोई लहर वाले जोश नहीं थे। तो 2019 में हम लोगों ने जो चुनाव देखा है और 2024 के जो चुनाव है, उन दोनों के नेचर में ही काफी बड़ा सा परिवर्तन जमीन पे दिखाई दे रहा था। तो उस आधार पे इस आंकड़ों से देखिए, एक काफी बड़ा सैंपल साइज के साथ ये आंकड़े लिए गए हैं और उसके आधार पे हैं, इसका पूरा सम्मान है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो अंतिम आंकड़े हम लोग देखेंगे वो इससे अंतर होगा उसमें। और अच्छा चलिए, ठीक है, मेरे साथ में है, मेरे साथ में मयंक हैं, एंड ही इज द मैन बिहाइंड दैट डेटा। 371 जो फिगर है एनडीए का आ रहा है, वो डी डायनेमिक्स ने सर्वे किया है इंडिया न्यूज के साथ, और डी डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मयंक, आप ही अपने इस डेटा को बताइए कि आपका डेटा क्यों विश्वसनीय है। 371 यानी कि आप एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक बम्पर जीत की तरफ बीजेपी एनडीए की इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, पहला रीज़न तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो सैंपल साइज़ था हमारा, वो हर लोकसभा में हम लोगों ने तकरीबन 650 के आसपास लेने की कोशिश की थी पहले दिन से। तो जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, हर लोकसभा से हम लोगों को 650 के आसपास का सैंपल साइज़ था। सैंपल साइज़ तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि प्रत्येक वर्ग को बराबर का हम लोग अगर रिप्रेजेंटेटिव हम लोग वहाँ से लेते हैं, जैसे हम लोगों ने 10% जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स का व्यू लिया, 10% हम लोगों ने वुमेन वोटर्स का लिया, 10% हम लोगों ने SC ST समुदाय का लिया, 10% हम लोगों ने मिडिल एज वोटर्स का लिया, फिर उसके बाद जो फार्मर्स हैं 10% उनका लिया। तो प्रत्येक वर्ग को हम लोगों ने छूने की कोशिश की, जिससे ये डेटा की ऑथेंटिसिटी पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक डेटा है। ये बस एक रैंडम सर्वे, एक रैंडम सिलेक्शन क्राउड को करके और उनके बीच जाके हम लोगों से पूछा हुआ सवाल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मोस्टली सर्वे होते हैं ऑल ओवर कंट्रीज में, वहाँ पे CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज रहते हैं वो रहते हैं, जबकि हम लोगों ने ये हमेशा से प्रयास किया कि हम लोग ज़मीन पे जाके लोगों से बातचीत करें, और जब हम लोग के पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होती है तो कोई भी इंसान बहुत खुल के अपने चीज़ों को रखता है, और जब वो वही कैमरा के सामने, जब आप लोग भी जाते होंगे जब ग्राउंड पे, तो जब आपका कैमरा ऑन होता है तो वो लोग बहुत चुप्पी साथ देते हैं। ये साइलेंट वोटर जो है ये कमाल करता हुआ दिखेगा आगे के हम लोगों के फिगर्स में, और यही साइलेंट वोटर्स हैं जो स्विंग करके बीजेपी को इतने प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं।